हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल इक्वेशन एरा बाय लोकेश में। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है ग्राफ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है बच्चों, और कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? 3 मार्क्स का बच्चों ये वेटेज रखता है। ये सभी बच्चों को आना चाहिए, है ना, सभी बच्चों को आना चाहिए। बहुत ज़्यादा ईजी है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखा, पर्सन फिल्ड 5 लीटर्स पेट्रोल इन हिज व्हीकल, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट अ नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है। आपको टेबल बना के दिया, डेज है ये, अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट इन लीटर है। आपको क्या बोला है क्वेश्चन? ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट एंड डेज। ठीक है, आप क्या करोगे? ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है बच्चों? लिखोगे एग्जाम में एक्स एक्सिस। ग्राफ में करेंगे, ग्राफ पेपर मिलेगा आप लोगों को। वो एक्स एक्सिस और क्या है बच्चों? वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इधर क्या लिखेंगे? किससे किसके बीच में ग्राफ बनाना है? अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट एंड डेज में। ठीक है, अब देखोगे, ध्यान से मेरी बातों को ध्यान सुनोगे। जो आपको ऊपर का रहता है ना, जो आपके जो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो आपका एक्स एक्सिस होता है, और जो नीचे का होता है बच्चों वो किसका होता है? वाई एक्सिस का होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? ये डेज लिख दिया इधर। इधर मैंने क्या लिख दिया? डेज लिख दिया। इधर मैंने क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट इन लीटर। अमाउंट ऑफ पेट्रोल ऐसे लिखा है, मैं देखो, अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट इन लीटर। ठीक है, ये लिखा है अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट इन लीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ईजी है। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस में हाईएस्ट नंबर क्या है? हाईएस्ट नंबर कितना है? 5। तो लिख दो हाईएस्ट नंबर 5 का मतलब कितने कितने का गैप बना है? एक बॉक्स को कितने कितने का गैप ले, एक का गैप लेते हैं। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना पड़ता है, स्केल। क्या लिखोगे? स्केल। यहाँ लिखोगे एक्स एक्सिस और ये 5 एक्सिस। मैं बताते जा रहा हूँ, स्केल आपको लिखना है। तो 1 आधा नंबर, ये एक नंबर नहीं, आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में हम क्या किए बच्चों? हम एक्सिस में क्या किए बच्चों? यहाँ पे 1 बिग स्क्वायर, 1 स्क्वायर, है ना। ये जो बॉक्स होता है, जो आपका बॉक्स होता है ना, आपके जो ग्राफ पेपर में बॉक्स होते हैं, कैसे होते हैं? 1 स्क्वायर या 1 बिग स्क्वायर या 1 स्क्वायर, या ऐसा लिख लो 1 बिग स्क्वायर, ऐसा जैसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 स्क्वायर को क्या ले रहे हो आप? ठीक है, 1 स्क्वायर को क्या ले रहे हो, है ना। 1 स्क्वायर को कितने कितने का गैप है? ये एक एक का गैप है, एक एक का गैप है ना, एक एक का गैप है। देख लो, एक एक गैप है, तो क्या लोगे? 1 डेज, 1 डेज। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वाई एक्सिस में सबसे हाईएस्ट क्या है बच्चों? 4 है। तो कितने कितने का गैप ले ले? यहाँ पे लिखोगे 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर। अब यहाँ कितने कितने का गैप लोगे? देखो, सबसे हाईएस्ट क्या है बच्चों? 4 है। तो लिख दोगे 1 2 3 4 5। तो हमने 1 बिग स्क्वायर कितने कितने का गैप लिया बच्चों? कितने का गैप लिया? एक एक का तो गैप दिख रहा है। तो यहाँ लोग 1 डेज, सॉरी, इधर डेज था और इधर क्या बच्चों? लीटर पे है ना, 1 लीटर। ये बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप देखो, सबसे हाईएस्ट देखिए 5 है, तो मैं लिखा ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने देखा अमाउंट ऑफ लीटर में सबसे हाईएस्ट क्या है? 4 है। ठीक है, हम एक एक का गैप ले सकते हैं, है ना, दो का गैप क्यों लोगे, है ना। तो एक एक का गैप ले लिए। फिर हमने क्या लिखा? एक्स एक्सिस क्या लिए? 1 बिग स्क्वायर। 1 बिग स्क्वायर जो आपका ग्राफ होता है ना, उसमें एक एक स्क्वायर, वो स्क्वायर ही होता है ना, जो बॉक्स है रहता है 1 बॉक्स वो स्क्वायर होता है। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डेज, क्योंकि इधर डेज लिखा हुआ है। फिर हमने सेकंड में क्या लिया? 1 बिग स्क्वायर को क्या लिया है? लीटर पे लिया है। कितना लीटर है? 1 लीटर। क्यों? इसका गैप कितना है? ये जो यहाँ पे जो लिखा है ना, 1 बिग स्क्वायर 1 बिग स्क्वायर, दोनों एक एक्स वाई एक्स दोनों में सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप गैप लिए हो, ये जो आप गैप ले रहे हो ना, गैपिंग कितने की है वो लिखिए अपन। तो यहाँ एक एक का गैप है, यहाँ भी कितने का गैप है? एक एक गैप है। बस इतना याद रखेंगे। अब हो गया, बना लेते हैं। अब ये एक्स एक्सिस में 1 है, ये 4 है, 1 फिर 4। एक्स एक्सिस ये पूरा एक्स है और ये क्या है? वाई है। तो एक्स में 1 है और इसमें कितना है? 4 है। ये लिखेंगे, कोऑर्डिनेट जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में 1 और वाई कितना है? 4। तो ये बन गया आपके यहाँ पे, ये 1 और ये 4। अब क्या है? 2 3। एक्स में 2 है, एक्स में 2 के पास गए, वाई क्या है? 3 है। एक्स में 2 के पास, वाई में 3 के पास, तो यही कहीं मिलेंगे। लो, मिल जाओ तुम 2,3। ठीक है, अब क्या है बच्चों? एक्स में 3 है, वाई में 2 है। बहुत ईजी सा है ना, एक्स में 3 है, वाई में 2 है। तो एक्स में 3 यहाँ तक है, वाई में 2 यहाँ तक जाएंगे। ठीक, अब 4,1। एक्स में 4, वाई में 1। एक्स में 4, वाई में 1। तो ये कहीं ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ चलो, तो क्या बन जाएगा? 4,1। ठीक है, 4,1। अब लास्ट में क्या है? 5,0 है। तो एक्स में 5 है और वाई में क्या है? 0। तो एक्स में तो 5 है और वाई तो कहीं हो ही नहीं पाएगा। तो ये आपको पढ़े हम लोग, ये क्या हो जाएगा?
5,0 बस बन गया। अब क्या करोगे, पॉइंट को सबको जोड़ देना आप लोग। तो थोड़ा सा मेरा स्ट्रेट नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऐसे एक रफली लिया था। आप जब बनाओगे ना बच्चों ग्राफ पेपर में तो स्ट्रेट बनेगा। कैसे बनेगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो, एकदम स्ट्रेट बनेगा। है मेरा टेढ़ा हो रहा है, यहाँ से टेढ़ा हो रहा है, एकदम स्ट्रेट बनेगा वो। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। ये चीज़ याद रखेंगे, ये जो ऊपर वाला होता है एक्स एक्सिस, नीचे वाला क्या होता है वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस एक्स एक्सिस लिखोगे, वाई एक्सिस लिखोगे, 1² लिखोगे, 1², ये तो एज इट इज सेम रहेगा। बस ये ध्यान देंगे यहाँ कितने कितने का गैप है। तो जितने का गैप रहेगा लिख दोगे 1 days, और जितने का इधर गैप रहेगा वहाँ क्या लिख दोगे 1 लीटर। इजी सा है एकदम, 3 मार्क्स कन्फर्म पक्का है आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹300, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इतना इतना दिया हुआ, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधा ग्राफ में आओ, सीधा ग्राफ में आते हैं, सॉरी सीधा टेबल में आते हैं। ठीक है, अब देखो टेबल में क्या लिखा हुआ है। टाइम इन ईयर्स, तो जो मैंने क्या बताया था, जो इस साइड होता है, जो ऊपर वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है। ये बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस। तो क्या लिखा है, टाइम इन ईयर्स। तो लिख दो टाइम इन ईयर्स इधर पे, टाइम इन ईयर्स लिख दिया। ठीक है ना। इधर क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ लिखा हुआ है। तो लिख दो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग ऐसा करके लिख देना, ऐसा करके, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट किसमें है, इन रुपीज़ में, इन रुपीज़, ऐसा आप लोग लिख लेना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या है, अच्छा ये देखो कितने कितने का गैप करें, यहाँ पे 5 है, 5 तक कर देते हैं। लास्ट कितना है, सबसे हाईएस्ट कितना है, 5 है, तो कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, कर दिए, है ना, कर दिए उसको। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितने कितने का गैप है बच्चों, 15 30 45 60, 15 का टेबल है ये। कितने का टेबल है बच्चों, 15 का टेबल है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, फिर कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ लिख देना 15, फिर कितना है, अच्छे से गैप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 15 हो गया। फिर कितना है, 30 है, फिर कितना है, 45। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, क्या कैसे गैपिंग करना है। ठीक है, फिर 30 है, फिर 45, फिर 60, फिर 75। यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है बच्चों, 75। ठीक है, कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 लिखो ना लिखो, मतलब ये कि यहाँ पे 0 है तो 0 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हो तो क्या, बन तो गया बच्चों। अब क्या करना है, ग्राफ कर देना उसको। 0 का 0 यहाँ पे लिखो, 0 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 है तो क्या लिख दोगे, 0,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करो। फिर क्या, 1 का क्या है, 15 है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में 1 यहाँ गए, वाई एक्सिस में 15 यहाँ गए, तो एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 15। बहुत ईजी है ना बच्चों, क्या है, कुछ है तो बच्चों वाला एकदम, है नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक, अब कितना है, 2,30। ये 2 एक्स एक्सिस 2, वाई 30, यहीं कहीं ले लो। क्वाड्रेंट जरूर लिखेंगे ना, 2,30 जरूर लिखेंगे। फिर क्या है बच्चों, 3,45, यहाँ पे 3, यहाँ पे 45, 3,45, क्वाड्रेंट जरूर लिखेंगे। फिर क्या है, 4,60, ये 4 है, यहाँ पे 60। ठीक, अब क्या है, 5,75, एक्स एक्सिस में 5 है, वाई एक्सिस में क्या है, 75। तो 575 कहीं कहीं आएगा। ठीक, लिख लिए, कुछ है, कुछ नहीं है। 3 नंबर सबको मिलना चाहिए, कोई इसमें गलती बस ना करे, बस, है ना। अब गलती करने की संभावना भी तो नहीं है बच्चों, है ना, इसमें क्या ही गलती करोगे बताओ। ये 0,0 वहाँ पे था, है ना। अब इसको लाइन पे जोड़ दो, ये भी स्ट्रेट ही बनेगा। मेरे से टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग स्ट्रेट कर लेना ना, ऐसे पूछता हो गया, बन गया बच्चों। क्या है, और कुछ बोला है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ये लिखना है, एक्स एक्सिस लिखना है, एक्स एक्सिस के बारे में कौन पूछ रहा है उसके बारे में लिखना है, वाई एक्सिस के बारे में लिखना है, जो है पूछा है वाई एक्सिस के बारे में लिखना है। अब उसके बारे में लिख लो, स्केल के बारे में लिख लो, है ना, स्केल के बारे में लिख लो। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से स्केल लिख सकते हो, है ना, जैसे कि यहाँ लिखो, कुछ दोनों में से एक लिख सकते हो ना। वो भी कहाँ पे लिखोगे, राइट साइड के टॉप में लिखना, राइट साइड के टॉप में।
यहाँ आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो, हमने क्या, देखो सेम तो लिखा हूँ। देखो जो आपका जो बॉक्स होता है ना बेटा, वो स्क्वायर का होता है और कितने सेंटीमीटर का होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। जो आपका बॉक्स होता है ग्राफ में वो स्क्वायर होता है और कितने सेंटीमीटर का होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। 1 स्क्वायर, 1, अच्छा 1 स्क्वायर कितने, अच्छा फिर मैंने क्या बताया, उसका गैप लिखते हैं, कितने कितने का गैप है बच्चों, एक एक का तो गैप है, तो क्या लिखोगे, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक ना, एक एक का गैप है तो 1 ईयर, यहाँ पे ईयर है तो 1 ईयर लिख दिया, बस हो गया, और क्या है। अच्छा इधर कितने कितने का गैप है, 15 का तो टेबल है, तो क्या लिखोगे 15, ऐसा ही नहीं 15 रुपीज़ लिखना, क्या लिखोगे 15 रुपीज़ लिख दोगे, ठीक। सेम एज इट इज़ वही था, 1 ईयर, मैंने क्या लिख दोगे 50 रुपीज़, ठीक है। या तो बच्चों आप इसको लिखो या फिर इसको लिखो, अभी कहाँ पे लिखोगे, टॉप पे लिखना, या तो आप ये लिख सकते हो या लिख सकते हो, मतलब एक ही है, ठीक है। समझ आ गया कि इसमें गलती नहीं करेंगे, जो गैप है ना बस वही लिखना है 1 ईयर, और जो वहाँ पे गैप है वही लिखना है 15 ईयर्स, ठीक है। स्केल समझ आ गया। या तो आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो या 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही करना बच्चों, है ना, बहुत ईजी सा है, और ये जो है ना स्ट्रेट बनेगा ना, स्ट्रेट बनेगा, लीनियर बनेगा, है ना। और हाँ बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, जितने भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, लास्ट ईयर में कई बार पूछा है, ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा, 18 में पूछा हुआ है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो भी 22 में पूछा हुआ है और एक और 20 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये 18 में पूछा हुआ है, ABC सेट, तीनों सेट में पूछा हुआ है, ये 22 में पूछा हुआ है ABC सेट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो नहीं भी करोगे सेट वाइज, पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं करोगे फिर भी चलेगा, यही तो पैटर्न है, हर चीज़ का यही पैटर्न है ना। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे, मेरे को पता है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, अगर क्वेश्चन को हार्ड करना चाहे, हार्ड नहीं है, ईजी सा ही है, बट इसमें ना देखो, इसमें आपको टेबल नहीं दिया गया है ना, इसमें अगर आपको, इसमें टेबल नहीं दिया गया है, पहले वाले क्वेश्चन में भी टेबल दिया हुआ था, बताया था कि ये ऐसा है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो टेबल नहीं दिया हुआ है ना, ये टेबल, ये तो सॉल्यूशन का टेबल है, इस क्वेश्चन में टेबल नहीं दिया हुआ है, 2019 ABC सेट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉ, क्या बोला, देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको किसका ग्राफ करना, बनाना है, एक्स एंड एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। अब क्या बोला है, देखो वहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज, जो एक्स लाइज कहाँ कर रहा है, बिटवीन -4 एंड +4, ये ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब हमको क्या ग्राफ बनाने बोला है, देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ले लोगे और एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, चलो यहाँ तक आप ले लिए। अब देखेंगे ध्यान से, अब क्या बोला है, तो वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -4 एंड +4। अब देखो -4 और +4 में बहुत सारे नंबर होते हैं, -4, -3, -3.5, -2.5, 0, 0.5, 1, 2, 3, -1.2, 1.5, कुछ भी नंबर, बहुत सारे नंबर है ना, इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं। तो हमको लेना कौन सा है, अब यहाँ पे -4 + +4, अब देखो -4 और +4 क्या है, इंटीजर ही तो है, तो इंटीजर नंबर ले लेते हैं, आपको जैसा मन करे वैसा नंबर ले लो, हम इंटीजर नंबर ले लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -4, और कहाँ तक जाएगा वो, +4, तो ये हो जाएगा -4, -3, -2, -3, -2, -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये लास्ट वाला 4, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। एक्स वही तो बोला है, वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -4 एंड -4, तो -4 से कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर, अब एक्स का क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 ये हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा बेटो, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, सही से लिखा रहा है, हाँ। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, इसको बस स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। फिर हमने और कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पे से इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो आपका टेबल बन गया, है ना। ये आपका एक्स एक्सेस है और क्या बच्चों, वाई एक्सेस, चलो बनाते हैं। हाँ लेकिन इससे पहले हमने जो बनाया था ऐसा बनता था ना, पॉजिटिव नंबर थे, तो एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव हमने आपको बताया भी है,
किसमें, ग्राफ में, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये जो एल होता है ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, और ये क्या होता है नेगेटिव। तो जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं तो पहले इसको जरूर पढ़ेंगे, है ना। तो इससे बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए आपको, है ना। चलो अब देखो, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला भी बनेगा नेगेटिव वाला भी बनेगा, उसका मतलब ये, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं इसको, ये टेढ़ा हो जाता है यार। चलो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये क्या है बच्चों वाई डैश, ठीक है ना। ऐसे तो करते थे, यहाँ तक हो गया। अब इधर वाला क्या है, इधर वाला क्या है एक्स है, इधर वाला क्या है वाई है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एक्स है, ये पूरा का पूरा ना एक्स है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा क्या है एक्स, ठीक है एक्स है ना। अच्छा ठीक, इधर का देखो, और ये क्या है वाई है, ये क्या एक्स स्क्वायर लिखे तो है, लेकिन हमने पढ़ा था ना कि जो पहला वाला होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है वाई। तो ये क्या है, ये इधर बनाओगे एक्स स्क्वायर, ये क्या आपका आपका एक्स का स्क्वायर, ठीक है बना लिया। अच्छा ये इधर एक्स हो गया, उधर क्या हो गया वाई हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन में ग्राफ ही तो बनाने बोला है, तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, ठीक कर लिया। एरो एरो बना लिए अपन, है ना। किसी एक साइड बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी एक्स लिख लो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। चलो अब क्या करें, अब देखेंगे भैया ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। अब देखेंगे इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो अच्छा -4 है, अच्छा -4 -3 -2 -1 कर दो ना भैया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, ठीक हो गया। इधर भी कर दो। अब देखो हाँ, अब यहाँ पे देखो जो वाई एक्सिस है सबसे हाईएस्ट क्या गया यहाँ पे 16 गया। तो कितना कितने का गैप ले, 2 का गैप ले लेते हैं, है ना। कितना का गैप ले, 2 का गैप ले लो। अगर 16 लिखते जाओगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 16 बहुत ऊपर चले जाएगा। तो जितना गैप है उस गैप के हिसाब से कम कर लेते हैं। चलो 2 का गैप ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा देखो 2, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14 और ये 16, ठीक है ये हो गया। अच्छा ठीक हो गया ना। अब नेगेटिव तो है नहीं, तो नेगेटिव अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव भी लेते हैं, नेगेटिव की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, सभी तो पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर हो गया बच्चों ये, है ना। अब क्या करें, देखो अब -4 का क्या है बच्चों 16 है ना, -4 ये -4 है और ये 16 है, तो यहीं कहीं बनेगा। इसको हटा दे क्या, तो हट जा रहा भैया, ये -4 है 16, तो ये -4 और ये एक्स एक्सिस, ये ना ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो ये -4 और यहाँ पे 16 यहीं कहीं बनेगा। यहाँ लिख दो -4, 16। अब क्या है -3 फिर 9 है, यहाँ पे -3। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 9 है ही नहीं, है ना बच्चों 9, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 9 तो आएगा ना, है ना। इसको लिखते हैं, लिख दें ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना -3 9 है, इधर क्या है -3 9 का है, इन दोनों के बीच में तो आएगा 9, इन दोनों ये 9 -3 यहाँ पे और 9 यहीं कहीं, -3, 9 कोऑर्डिनेट जरूर लिखेंगे ना। फिर क्या है -2 का क्या है 4 है, तो देखो -2 यहाँ पे एक्स एक्सिस -2 वाई एक्सिस में क्या है 4 है, ठीक है। अब टेबल मिल गया ना बच्चों, हम तो टेबल तो बना लिए, अब हमको तो आता है अच्छे से टेबल बनाने के बाद। फिर क्या है -1 1 है, ये -1। अब देखो 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, है ना 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, यहीं कहीं 1 होगा, तो एक्स एक्सिस का -1 ये, और ये जो वाई एक्सिस का 1 इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, इन दोनों के बीच में, तो यहीं कहीं बना लेते हैं। ये क्या हो गया -1, 1 हो गया, ठीक समझ आ रहा है। फिर क्या है 0, 0 यहीं कहीं है, देखो 0, 0, ठीक है 0, 0। अब देखो फिर वापस फिर 1 से 1 है, तो एक्स एक्सिस का 1 इन दोनों के बीच में वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे कहीं होगा, है ना यहीं कहीं होगा, यहाँ लिख दोगे 1, 1, ठीक है बच्चों। अब फिर वही है ना 2 4 है, 3 9 4 16 है, 2 4 को लिख लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 4, ठीक है भाई। फिर क्या है 3, 9 है बच्चों, 3 और यहाँ पे 9, ये 3 हो गया और ये 9 इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो ये यहीं कहीं मान लेते हैं, ठीक है ना।
इधर माँ लिखो, इधर लिखो, ठीक है जी। अब लास्ट 4 16 है, x4 ये 16 यही कहीं, ठीक हो गया। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन किए ना इससे पहले में, स्ट्रेट बन रहा था है ना, स्ट्रेट मेरे से टेढ़ा बन रहा था, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट था, वो लीनियर बन रहा था है ना। अब यहाँ पे लेकिन स्ट्रेट नहीं बन रहा है बच्चों, देखो ऐसा कुछ बन रहा है। अगर आपका परीक्षा सारे परीक्षा बहुत होगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा यू शेप में। कौन से शेप में, यू, ठीक है जी। कौन से शेप में बनेगा बच्चों, यू शेप में बनेगा। ये ऐसा कुछ जाएगा, ये ऐसा बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा ना, यू शेप में बनेगा। बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। दिख रहा है, यहाँ तक का दिख रहा है ना आप लोगों को। ये 4,16 है, वही देख रहा था मैं। ये क्या है, 4,16, ठीक है। तो आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। क्लियर है? क्या ये कंप्लीट हो गया हम लोग का ग्राफ? ना ना, बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या बचा हुआ है बच्चों, ग्राफ वो बचा है, स्केल बचा है। स्केल कहाँ लिखते हैं, राइट साइड के टॉप में। टॉप में मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दो, राइट साइड के टॉप में लिखोगे आप ना, ठीक है, राइट साइड के टॉप में। इसके मतलब ग्राफ के जस्ट ऊपर लिखोगे, यहाँ पे कहीं लिखोगे, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड में तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको टॉप में लिखना है। तो लिखोगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब यहाँ तो 1 सेंटीमीटर लिखो या फिर 1 स्क्वायर लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा 1 सेंटीमीटर देखो, यहाँ कितने कितने का गैप लिए, एक इसको गैप, तो इसको क्या लिखते हैं, गैप ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गैप। तो कितने कितने का गैप लिए, एक एक का, तो क्या लिखोगे, 1 यूनिट लिख दो, है ना, 1 यूनिट लिख दो। एक्स यूनिट क्यों लिखोगे, 1 यूनिट लिख दो। क्या लिखोगे, 1 यूनिट, ठीक है। ये आपका 1 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस है, 1 सेंटीमीटर है। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने कितने का गैप लियो आपने, 2 4 6 8 10 12, 2 2 का गैप है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2 यूनिट, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, स्केल है। ये क्या है बच्चों, स्केल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं ना कि सिंपल इंटरेस्ट है, रुपीज़ है, ईयर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम ले रहे हैं। अब ऐसा तो अच्छा लिखना है क्या, एक्स यूनिट, एक्स स्क्वायर यूनिट, अच्छा नहीं लगेगा ना, 2 यूनिट ले लिए। ये तो सेम रहता है, सब में सेम रहता है, ऐसा ऐसा रहता है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे भी आपका ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें, 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का आना ही आना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल आप गलती की गुंजाइश ही नहीं है, आपको करना ही करना है 3 नंबर का, ठीक है बच्चों। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 3 नंबर आपका पक गया है, कहीं से भी आप गलती नहीं कर सकते। आपको लिखना है एक्स एक्सिस, आपको लिखना है वाई एक्सिस के बारे में लिखना है, ये लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, स्केल लिखना है, बस इतना काम करना है, आपका 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे पढ़ाई करते रहे, बिल्कुल समय की बर्बादी ना करें। आपके एग्ज़ाम 6 मार्च 2026 में है, तो पढ़ाई करते रहे अच्छे से, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।